साथियों, जय भीम। आज जो हमारा विषय है आज के वीडियो का, ये विषय कुछ हट कर के है। हालांकि ये विषय हमारे जो SC ST OBC के जो भाई हैं, ये उन्हीं को टारगेट करके बनाया गया है। जो आज का दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे, लगातार खबरें आ रही हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के द्वारा जो परीक्षाएं वर्तमान में कराई जा रही हैं, उसमें एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। और जो NTA ने अभी कुछ दिन पूर्व जो नीट की परीक्षा कराई थी, और इसका रिज़ल्ट घोषित किया गया था, आपको पता होगा, 4 जून को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिज़ल्ट है ये 14 जून को घोषित होना था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA संस्था है, उसके द्वारा इसे समय से पूर्व ही 4 जून को घोषित कर दिया गया था। और आपको ये पता ही है कि 4 जून को इस देश के जो लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसका परिणाम घोषित किया गया था। तो उसी दिन, क्योंकि सारा देश का ध्यान पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में लगा हुआ था, और किसी साजिश को छिपाने के उद्देश्य से कि जिससे लोगों का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, ऐसे में इन सरकारों ने जो है ध्यान अपना हटाने के लिए 4 जून का समय NTA ने चुना और उसका परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बाद में जब जो छात्र इसमें अपीयर हुए थे, करीब 24 लाख छात्र अपीयर हुए थे। आपकी जानकारी, आपको पता है कि नीट की परीक्षा में 24 लाख छात्र अपीयर हुए थे, और उसमें से जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स के द्वारा उत्तीर्ण किया गया था, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे 1563 छात्रों को। और उसमें क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन होते हैं, ऑफलाइन में किसी भी तरह का जो इसका घोषणा पत्र होता है, जो इसकी पहले से सूचना दी जाती है कि मार्किंग किस तरह से होगी, तो उसमें ग्रेस मार्क्स देने का किसी भी तरह का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इन्होंने जानबूझकर कुछ अपने कहिए क्या चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का काम किया था। और ये बाद में जब मामला उजागर हुआ कि भाई ये तो नियम के अनुसार नहीं दिए गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। वहाँ पे जब सारी छानबीन हुई तो पता चला कि इस तरह के ये गलत तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स देने का कोई भी प्रावधान इस परीक्षा में नहीं था, क्योंकि ये ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑफलाइन परीक्षा है। इसमें कोई भी प्रावधान इस तरह का नहीं बनाया गया कि किसी भी प्रकार से कोई असुविधा या और कोई दिक्कत होने पर परीक्षार्थी को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। तो ये जब बाद में मामला उजागर हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई ये ग्रेस मार्क्स हम वापस लेते हैं। और वापस ले करके आपको मालूम है कि 23 जून को लिए तारीख नियत कर दी कि जिन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको दोबारा से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, और वो देना चाहें तो वो परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो पहले बिना ग्रेस मार्क्स के जो नंबर हैं, उन्हीं से उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया। तो उसके बाद में दूसरा और उजागर मामला इसके साथ हुआ है। दूसरा मामला ये उजागर हुआ कि पेपर लीक का मामला सामने आया। इसके साथ ही जब ज़्यादा इसके तह में गया, पूरी छात्र गए, तो एक घटना में जो मामला सामने आया कि इसमें पेपर को लीक किया गया, और लीक करने की वजह से जो छात्र पात्र नहीं थे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो जो अयोग्य छात्र होते हैं वो फ़ायदा इसका उठा जाते हैं, और जो योग्य छात्र होते हैं उनकी मेरिट नीचे हो जाती है।
और अयोग्य छात्रों की मेरिट ऊपर चली जाती है। तो इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ तो पूरे देश में छात्रों के अंदर उबाल आना स्वाभाविक था। पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा तरह तरह की बहानेबाजी की गई है। सरकार आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। वो सरकार का कहना है कि भाई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं तो उनको अलग तरीके से देखा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बात सामने आ गई है कि इसकी नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी की विश्वसनीयता पर कुठाराघात हुआ है। इसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। तो जब ऐसे हालात हैं तो छात्रों के भविष्य का क्या होगा। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक दूसरी एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया, जिसमें करीब 11 लाख छात्र उसमें अपीयर हुए थे, और वो थी परीक्षा यूजीसी नेट की। ऐसे ही घटना यूजीसी नेट में हुई है, जिसमें कि पेपर लीक की बात सामने आई अगले दिन ही, और फिर बाद में उस यूजीसी नेट परीक्षा को निरस्त करना पड़ा है। और नेट परीक्षा निरस्त होने के बाद उसके लिए सीबीआई की जांच का भी आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये ऐसा खिलवाड़ सा हो रहा है, ये जैसे मतलब बचकाना हरकत की जा रही है कि इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं सरकार क्यों नहीं करा पा रही। सारे संसाधन उनके पास होते हैं, सारी शक्तियां सरकार के पास होती है, मशीनरी होती है, इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ उनके तरीके होते हैं, तो क्यों सही तरीके से परीक्षा नहीं करा पा रही सरकार। ये बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा हो गया है। तो ये इस तरह का जो इस चीज़ के लिए हमारे देश के जो छात्र हैं और जो भी जागरूक लोग हैं, उनको इसके बारे में अपनी बात आगे ज़रूर उससे करनी पड़ेगी। अभी ये सवाल उठता है, जिस तरीके से परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, जागरूक एक समाज होने के नाते ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि लगातार जब परीक्षाओं में इस तरीके से धांधली, अनियमितताएं या लीकेज, पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है, तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, ये हमें अवश्य चिंतन मंथन इसके ऊपर करना चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरी तरह ये जो टेस्टिंग एजेंसी है या एनटीए जिसका नाम है, यह क्या किसी तरह के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, भाई भतीजावाद, ये सारी बुराइयों का शिकार हो गई है क्या एनटीए एजेंसी। तो जब ये एजेंसी इतनी अपनी विश्वसनीयता को खो बैठी है, तो इसके बारे में सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इसकी तह में जाए। जब इस तरह की कोई पेपर लीक के या इस तरह की धांधली सामने आ जाती है, तो ये एक जानी मानी बात है कि इसमें जो अमीरों के बच्चे हैं या बहुत बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं, अफसरों के बच्चे हैं, वे शायद उनको इसका एग्ज़ाम दोबारा देने में या तैयारी करने में उनको शायद ज़्यादा अंतर न पड़े। हम ये मानते हैं कि अंतर तो पड़ता है, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं उनको इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता जितना कि जो गरीब छात्र हैं, जो SC, ST, OBC कैटेगरी से आते हैं, उन छात्रों के द्वारा लंबे समय तक तैयारी की जाती है, काफ़ी कोचिंग की जाती है, मेहनत से बेचारे पढ़ते हैं, और जब उनको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से, गड़बड़ी होने की वजह से ये परीक्षा कैंसिल हो गई है, तो यकीन मानिए कि उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। वो ऐसे हालात में जो गरीब समाज से आते हैं छात्र, उनके बारे में हम लोगों को विशेष रूप से ये चर्चा करनी है
कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव एक तरीके से समाज कर रहा है, सरकारें कर रही हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी कीमत SC, ST और OBC के छात्रों को चुकानी पड़ती है। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 10 सालों में कई तरह की परीक्षाएं जो आयोजित की गई हैं, उनमें अधिकतर यही सुनने को आया है कि कभी कोई परीक्षा लीक हो गई, कभी किसी का धांधली हो गई। इस तरह की जो वारदातें हैं पिछले 10 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। और आपको जान के ये तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार में तो इतना बड़ा घोटाला हुआ था, जो व्यापम घोटाला जिसको कहा जाता है, जिसमें लगातार धांधली, लगातार अनियमितताएं, लगातार घोटाले सामने आ रहे थे। और जब उसका जांच चल रही थी, जांच के दौरान ही उसमें लगभग 40 लोगों की जो मौत हुई थी वो संदिग्ध हुई थी। जो इस घोटाले से जुड़े हुए लोग सामने आए थे, उनमें से 40 लोगों की इस तरह की मौत हुई थी। तो ये जो सरकारें इस तरह का उनको नियंत्रण नहीं कर पा रही इस तरह के घोटालों को, और भी कई सरकारों के कार्यकाल में इस तरीके की वारदातें हुई हैं, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इस देश में जो बहुत बड़ा एक SC, ST और OBC का वर्ग है, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए या अच्छे सरकारी कॉलेजों में दाखिला चाहिए, उसके लिए वो अपनी तैयारी करता है। और तैयारी के बाद अगर उसे इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो उनका मनोबल टूट जाएगा। वो जो समाज के लोग हैं, जो इतने कम पैसे वाले लोग हैं, उसी पैसे से बेचारे पढ़ते हैं, उसी से अपना किसी भी तरीके से व्यवस्था करते हैं। और ये सारा पढ़ाई लिखाई इतना लंबा समय देने के बाद अगर उनके सामने ऐसा पहाड़ टूट पड़े कि परीक्षा ही निरस्त हो जाए, तो उनके सामने जो समस्या खड़ी हो गई है, उसके लिए हमारे समाज को सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि SC, ST, OBC के छात्रों के साथ भी बहुत बड़ा घोटाला या बहुत बड़ा षड्यंत्र आज के दौर में किया जा रहा है। और इसके लिए उनको आगे के लिए ये सोचना पड़ेगा कि इस हालात से उनको कैसे जूझना है। उनके हिसाब की, उनके मनमर्जी की सरकार जब तक नहीं आएगी, उनके हितों को वास्तविक रूप से चिंता करने वाली सरकार जब तक इस देश में नहीं होगी, तब तक उनको एक तरीके से उनके साथ धोखा किया जाएगा, उनके साथ छल कपट किया जाएगा। क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो एक तो पहले से ही उसके साथ भेदभाव होता आया है, उसको बहुत कम मौका मिलता है पढ़ाई लिखाई करने का। और जिनको मिल गया मौका पढ़ाई लिखाई करने का, जिन्होंने अच्छे से मेहनत की, SC, ST, OBC के छात्रों से जिन्होंने अपने गरीब माँ बाप से पैसा लेकर के अपनी तैयारी की है, और उसके बाद उनके साथ ये घटना सामने आ जाए, तो उनको निश्चित रूप से उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। तो ये मामला इतना बड़ा गंभीर है कि इसमें हमारे समाज को, SC, ST, OBC के समाज को बहुत बड़ा चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके छात्रों के साथ भविष्य में खिलवाड़ ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।